नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्मरण करेंगे सावन माह पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। सावन पुत्रदा एकादशी पर जरूर सुनी यह कथा। होगी हर इच्छा पूरी, संतान की होगी तरक्की। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा के साथ साथ संसार सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मन चाहे इच्छा पूरी होती है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। तो इस एकादशी के महात्म्य के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महात्म्य के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण जी से पूछे, हे प्रभु, मुझे अब आप सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद से कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। द्वापर युग के आरंभ ही महिषामती नाम की एक नगरी थी। उन नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहा करते थे। अपनी वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा को, प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की द्रोह भी मैंने नहीं ली। हम हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन करता रहा है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बधाओं की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से द्रोह नहीं की, सबको समान माना है, प्रजाओं की सदा पूजा करता रहा है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, धर्मंत, जितक्रय, संतान धर्म के गुण तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछे कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषामतीपुरी का धर्मराज राजा महिजीत प्रजा का
पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोगों उनकी प्रजा हैं। अंत उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्रहीन को पुत्र होने के उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जा रहे थे। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याहू हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उन प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ होता है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जगराता करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारे प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब सावन शुक्ल एकादशी आए तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उनके पश्चात द्वादशी के दिन इस पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा यानी कि रानी ने गर्भ धारण की और प्रवेश काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इसे सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मानुष सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। तो अब सुनिए तुलसी माता की कथा। भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की कथा भी सुनना चाहिए, तब जाके एकादशी व्रत की पूजा संपन्न होता है। तो तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् भागवत देवी पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नामी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवों के देव भगवान शिव ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर
का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहे, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अस में नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मानस कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के बाद मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी मैया। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जब आप करते हो तो मतलब शुभ समय में ही व्रत का पारण भी कर लेना चाहिए। इसलिए आप सभी को बता दें कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पारण का शुभ मुहूर्त लिख देंगे, आप वहां जाकर जान लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।